हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ अ सर्वर वेरिएबल। इससे पहले हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के ऊपर क्वेश्चन करे थे और वो टॉपिक देखा था, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्म का। तो अभी तक यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो देख लें। हालांकि उस वीडियो का इस वीडियो से कोई ख़ास लिंक नहीं है, पर यदि काफ़ी इम्पोर्टेंट वो चैप्टर है फॉर अ पॉइंट ऑफ व्यू CSI नेट, तो आप उसे देख सकते हैं। अब आज का टॉपिक में हमारा फंक्शन ऑफ अ सर्वर वेरिएबल में क्या होता है, एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग किस तरीके से रिप्रेजेंट है Rn टू Rm, यानी कि हमारा n टपल टू m टपल। ये टपल्स में हमारा एक फंक्शन होगा। टपल्स का मतलब ये है कि उसमें एक से ज़्यादा फंक्शन पे वो वेरी करेगा। डिफाइन एज द फंक्शन n वेरिएबल देन, जैसे ये टपल है x1 x2 x3, अब n टपल है, ये m टपल है, ये हमारा यहाँ पर m होगा। ये गलत लिख रहा है यहाँ पर n, यहाँ पर m होगा, ठीक। हालांकि एक कॉल हो सकता है, पर यहाँ से हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा R2 टपल, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल होंगे और ये मैप कर रहा है R3 पर, यानी कि इसमें 3 होंगे। तो डायमेंशन यानी कि 3 होगी बेसिकली। डायमेंशन क्या होता है हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो उसी हिसाब से, हालांकि ये लीनियर अलजेब्रा में हम सब देखेंगे। तो यहाँ पर ये देखें हम, ये क्या है फंक्शन किसमें, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स वाई, यानी कि हमारा फंक्शन में जो है केवल एक्स वाई है यदि बात करें। लेकिन जो जैसे ये मैप होकर रिजल्टेंट आ रहा है उस वो ये 3 टपल में चेंज हो रहा है, यानी कि 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट हमारे वो बनकर आ रहे हैं वेरिएबल। तो इस तरीके के, इसी वजह से वो इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ अ सर्वल वेरिएबल, क्योंकि हमारे वेरिएबल सर्वल होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा। अब ये जैसे साइमल्टेनियस लिमिट पे क्वेश्चन बनता तो नहीं है, पर ये सिंपली होता क्या है, एक्स वाई हमारी 1 to 1 जा रहा है, तो 4x प्लस 3y क्या होगा, यहाँ पे सिंपली x की जगह 1 और y की जगह 1 रख दें, और यदि हमारी वैल्यू आ जाए तो सिंपली हम 1 रख देते हैं। अदरवाइज ना आए तो हम इस पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, fxy इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स वाई 10 to 0 0। जब हमारी पॉइंट एक्स वाई 0 0 पर जा रहा है तो इसकी लिमिट क्या होगी। अब क्योंकि हमारी 0 0 दे रखा है, तो हमें एक ऐसा पाथ या कर्व लेना पड़ेगा जो 0 0 से पास हो रहा होगा। तो y इक्वल टू हमारा x जो है वो 0 0 से पास होता है, तो हम y इक्वल टू mx में तो हम कोई सा भी m ले लेंगे, पर यहाँ पे हमें बता रखा है 0 0 से पास हो रहा है, तो y इक्वल टू x हम यहाँ पे ले लेंगे, या सीधा हम y इक्वल टू mx ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पे स्लोप नहीं दे रखी, तो mx ले लेंगे। तो जैसे mx रखेंगे हम यहाँ से पुट, जब भी हमारा कभी 0 0 आए तो 0 0 से पास होने वाला हम पाथ लेते हैं। यह आता कैसे, सिंपली हमारा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स, वो काफ़ी बेसिक है, x माइनस एक्स, ये भी 0 ये भी 0, y इक्वल टू mx आ गया हमारा। तो ये यही होता है। तो y इक्वल टू mx यहाँ से आया। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, y की जगह mx पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा mx, तो x की पावर 3 थी 4 हो जाएगी, x की पावर 4 m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपली हम नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और एक्स वाई 10 to 0 था, अब ये एक वेरिएबल में हो गया तो x 10 to 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बचेगा, m बचेगा। तो जैसे हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि ये m पे डिपेंड नहीं कर रहा। यदि ये m पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और यदि इसमें कंटिन्यूटी भी चेक करवानी होती तो जो लिमिट की वैल्यू है उसकी पॉइंट की वैल्यू के इक्वल आ रही है तो हमारा कंटिन्यूस भी हो जाता, पर ये हमारे यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होगा। उसकी दूसरी वजह क्या है कि हमारे जितने भी जो हमारे पास 0 0 से पास हो रहे हैं सबके लिए हमारी एक ही लिमिट आनी चाहिए, चाहे वो लिमिट की वैल्यू 0 हो चाहे 1/2 हो। लेकिन हम यहाँ पे यदि देखें, जब भी हमारा नीचे जो डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर में बने या वो बने, तो सिंपली हम इसमें करते क्या है, जो डिनोमिनेटर में x की टर्म है और y की टर्म है इसे इक्वेलेट कर लेते हैं। x की पावर 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो y हमारा क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्लस एक्स स्क्वायर यदि हम ले लें तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर रख दें यदि y की जगह, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, वाई की जगह एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4। इसे सोल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो हमारा हो क्या रहा है, एक पाथ यदि हमारा 0 0 से y इक्वल टू mx हो रहा है तो उस पर तो हमारी लिमिट की वैल्यू 0 आ रही है,
पर यदि दूसरा पाथ ही हमारा y इक्वल टू मतलब 0 0 से पास हो रहा है, वो कौन सा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा 0 0 से पैराबोला पास होता है, तो ये भी हमारा, इस पे हमारी वैल्यू अगर अलग आ रही है, तो इस तरीके में हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नीचे इसका रीज़न भी है। कंटिन्यूटी क्या होती है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालें और उसी पर उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए, तो हमारा कंटिन्यूटी होती है। ठीक, यानी कि उन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए तो वो हमारी लिमिट होती है, वो कंटिन्यूटी होती है। एग्जाम्पल किसी के थ्रू देख लेते हैं, इससे ज़्यादा हमारा क्लियर हो पाएगा। व्हाट द वैल्यू ऑफ के द फंक्शन एफ एक्स, इस तरीके का एक फंक्शन एफ एक्स है, इस कंटीन्यूस होगा। अब कंटीन्यूस है तो फंक्शन पर एक्स की वैल्यू, फंक्शन क्या है हमारा ये एक्स वाई पर, इसकी वैल्यू इक्वल टू किसकी होगी, उस पॉइंट पर लिमिट के वैल्यू के बराबर। अब इस पॉइंट पर लिमिट हमारी क्या दे रखी है, के, तो हमें क्या दे रखा है, कंटीन्यूस है। कंटीन्यूस है तो हमें ये गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब ये दोनों इक्वल हैं तो के की वैल्यू क्या होगी, के इक्वल टू तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स वाई माइनस 2 अपॉन टेन इनवर्स 3, हम बाहर ले लेंगे एक्स वाई माइनस 2। अब इस तरीके में यदि हमारे लिमिट, अब यदि हम एक्स वाई माइनस 2 को इक्वल टू टी मान लें, तो हम x की जगह 1 पुट कर दें और y की जगह यदि 2 पुट कर दें, तो 2 माइनस 2 टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट जो हमारी एक्स वाई टेंस टू 1 और 2 जा रही थी, तो लिमिट एक्स टी टेंस टू 0 हो जाएगी। हमारी फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स टी अपॉन टेन इनवर्स 3t में। अब हमारा हम जानते हैं जब लिमिट टी टेन या एक्स टेंस टू 0 हो, साइन एक्स बाई एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स हमारा क्या होता है, 1 के बराबर। और टेन इनवर्स में भी सिमिलर ऐसी होता है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 0 पे हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो हम यही यूज़ करेंगे यहाँ पर टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये साइन इनवर्स डिनोमिनेटर वाला टी इसके साथ आ जाएगा अपॉन, और जो ये हमने टी से मल्टीप्लाई करी है, इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 3t चाहिए और इसे हम नीचे की तरफ ले आएंगे, तो ये हमारा टेन इनवर्स के नीचे ही आ जाएगा। ये तो सभी को पता ही होगा, 3t अपॉन ये हमारा क्या आ गया, 3t अपॉन 3। तो ये भी वैल्यू हमारी 1 हो गई, ये भी वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो ये हमारा क्या आ गया, इस तरीके से ये हमारा नीचे चला गया, 1/3 हमारा बाहर आ जाएगा ये वाला। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 1/3। तो इसकी वैल्यू हमारी 1/3 आ गई। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट ए बी। तो हम किसी भी पॉइंट का यदि हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो क्या, किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं हम, एफ एक्स और एफ वाई से। पार्शियल डेरिवेटिव यही होता है, किसी एक वेरिएबल के, अलग अलग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे। यदि हमारा फंक्शन एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता हो, तो हमारा वो पार्शियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता है। हमारा ये होता है पार्शियल डी बाई डी एक्स में और हमारा डेल बाई डेल एक्स में, ये सभी को पता होगा। तो अब हमारा यदि आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताना, मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात करते हैं इस टॉपिक की। डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हमारा एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारे एक्स वाली जो टर्म है इसमें ही केवल वेरिएशन होगा, और जो वाई वाली टर्म है उसे ऐसे छोड़ देंगे। क्योंकि डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लें हम, तो केवल एक्स वाली टर्म में ही वेरी करेंगे। तो क्या होगा, एफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच। अब यदि डेल एफ बाई डेल वाई निकालें, तो इस बार हमारा एक्स ऐसी रहेगा, केवल वाई वाली टर्म में वेरिएशन होगा और एच की जगह के आ जाएगा। एफ ए कोमा बी प्लस के, हमारा जो एक्स वाली टर्म थी वो ए ही रह गई, केवल हमने वाई वाली टर्म में वेरिएशन करा, क्योंकि हम डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के, पार्शियल डेरिवेटिव, माइनस एफ ए बी अपॉन के। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का। अब जैसे हमारा एग्जांपल है इसी पर कि एक्स वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की 4 एट एक्स वाई इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 0। जब हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये इस तरीके से होगा क्वेश्चन। फंक्शन की वैल्यू ये है कब, जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 और जब एक्स वाई हमारा 0 0 है, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमें ये बताना है कि पार्शियल डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करेगा या नहीं।
ये पार्शियल डेरिवेटिव कब रिप्रेजेंट करेगा, यदि हमारे डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू इक्वल टू डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू के हो जाए और इक्वल टू किसके हो जाए, फंक्शन पर उस पॉइंट की वैल्यू के, यानी कि f00 के। f00 यहाँ क्योंकि यहाँ पे 0 है तो हमारा डेल एफ एक्स और डेल एफ वाई 0 होना चाहिए इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव शो करने के लिए। तो हम डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे सबसे पहले, ठीक, ये यही है। तो हमारा x के फंक्शन में वेरिएशन होगा तो 0 में प्लस h करेंगे, कोमा y हमारा ऐसी का ऐसी छोड़ देंगे, माइनस f00 ए बी की जगह अब हमारा 0 है अपॉन h। अब f00 की वैल्यू हमें गिवन है क्या है, 0, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसे 0 कर देंगे और f0 प्लस h हमारा क्या हो गया, h कोमा 0, यानी कि हम करेंगे क्या, फंक्शन में x की जगह तो h रख देंगे, y की जगह 0, यही तो बनेगा हमारा पॉइंट h कोमा 0। तो हम जैसे इसमें x की जगह h और y की जगह 0 पुट करेंगे तो ऊपर 0 बन जाएगा, और जैसे ऊपर 0 बनता है हमारा और नीचे 0/0 फॉर्म भी नहीं बनती तो हमारा पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 के। ठीक, नेक्स्ट है हमारा y के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन। अब जैसे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा y में वेरिएशन होगा, तो 0 प्लस k हो जाएगा माइनस f00 अपॉन के। f00 की वैल्यू हमें गिवन है 0, और ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट क्या आएंगे 0 कोमा k, यानी कि हम सिंपली करेंगे क्या, यहाँ पर y की जगह k पुट कर देंगे, x की जगह 0। अब जैसे y की जगह पे k पुट करेंगे और x की जगह 0, तो यहाँ पे x की वजह से 0 बन जाएगा अगेन ऊपर, और जो ऊपर नीचे बनते हैं यदि नीचे 0 या इन्फिनिटी ना बनना हो तो वो 0 बन जाता है। तो ये हमारा ये कोई फाइनाइट वैल्यू होगी नीचे, तो इस वजह से इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0। तो इस वजह से क्योंकि ये तीनों इक्वल आ रहे हैं तो ये पार्शियल डेरिवेटिव दिखाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे CSI नेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ अ एफ। अब मैं इसके यहाँ पे आपको दो मेथड बताऊँगा। एक तो हमारा वो मेथड होगा जो हम वेक्टर कैलकुलस में यूज़ करते हैं, वो आपने BSc में पढ़ा भी होगा, और एक मेथड जो बेसिक मेथड है जो कि हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव में आता है, पर वो थोड़ा लेंदी हो जाता है कभी कभी। यदि हमारा वेक्टर स्पेस वाला यदि वो ना लगे मेथड, तो हम इस मेथड से हमेशा हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना 90% क्वेश्चन हमारे वेक्टर 90-80% क्वेश्चन हमारे वेक्टर स्पेस वाले मेथड से हो जाते हैं। तो मेथड क्या है हमारा, एक हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ निकालना इन डायरेक्शन ऑफ यू, जो हमारा पॉइंट दे रखा हो इन डायरेक्शन ऑफ यू, वो वैल्यू किसकी होगी u, और जहां पे लिख रहा हो एट द पॉइंट अल्फा, वो हमारे वैल्यू किसकी होगी अल्फा। ये हालांकि मैं क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा आपको होगा क्या, अल्फा प्लस एच यू माइनस एफ अल्फा अपॉन एच। ये फॉर्मूला क्या है, अल्फा यानी कि ये जो हमें जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, प्लस एच की मल्टीप्लाई यू के साथ, यू क्या जिसकी डायरेक्शन में डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने हैं, माइनस एफ अल्फा जिस पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, एफ अल्फा वो हो जाएगी, अपॉन एच कर देंगे। यदि ये एग्जिस्ट कर जाए तो हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा। अब इसमें कहाँ से हम अल्फा और यू सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे इसमें देखें, हमारे कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट 1 क्योंकि एट यानी कि किसी पॉइंट पर बात चल रही है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए 1 और अलोंग द डायरेक्शन 1 क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात चलती है, और डायरेक्शन किसके लिए किसे रिप्रेजेंट करता है, यू को, तो यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो सिंपली ये क्या बनेगा हमारा अल्फा एच यू इक्वल टू माइनस एल अल्फा अपॉन एच। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1 और प्लस एच यू की वैल्यू भी हमारी 1 है, तो हमारा एच कोमा एच आ जाएगा क्योंकि एच अंडर। तो ये हमारा फंक्शन के पॉइंट क्या आ जाएंगे 1 प्लस एच कोमा 1 प्लस एच, क्योंकि बीच में ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। यदि ये एग्जिस्ट कर जाए तो हमारा ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ठीक, अब इसी से मैं आपको दूसरा जो मेथड मैंने लिख के भी एक्सप्लेन किया था, वो मैं मेथड बताऊंगा आपको इससे। ठीक, हालांकि यही मेथड है, और वेक्टर स्पेस वाला मैं आपको क्वेश्चन में करवाऊँ क्योंकि वो शॉर्टकट मेथड होता है, चल हेल्प काफ़ी हो जाती है। अब यदि हमारा क्वेश्चन ये हो, फंक्शन हमारा एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा फंक्शन ये है, और एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो ये, और इन द डायरेक्शन u1 और u2 है एट द पॉइंट 0 0। अब हमें क्या गिवन है, हमें u1 और u2 तो डायरेक्शन दे दी गई है, कोई पॉइंट नहीं दिया गया कि 1 है 2 है।
और एट द पॉइंट 0 0 अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 0 0 और यू की वैल्यू क्या होगी u1 कोमा u2। तो हमारा क्या बनेगा अल्फ़ा प्लस एच यू हमारा क्या बन जाएगा 0 0 प्लस h इंटू u1 u2। तो ये टोटल मिला क्या बन जाएगा एच यू वन पॉइंट कोमा एच यू टू। ये पॉइंट हम फंक्शन में पुट कर देंगे और इसमें वैल्यू पे सेलेक्ट कर लेंगे। यदि वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है तो हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा होगा, वरना नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया एच वन यू वन, यहाँ तक हम आ गए हैं, अपॉन एच हो गया एफ माइनस एफ जीरो जीरो की वैल्यू यहाँ से गिवन है तो यहाँ से हमने डायरेक्ट जीरो पुट कर दिया। अब यहाँ पे x की जगह एच यू वन लिख दिया और एच वाई की जगह एच यू टू लिख दिया। तो ये हमारा x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, नहीं ये x की वैल्यू हो गई, x की पावर 4 है तो एच यू वन की पावर 4 हो गई, ये हमारी y की वैल्यू हो गई। इसे जैसे हमने सॉल्व करा यहाँ पे क्या आया h की पावर क्यूब यू वन का स्क्वायर यू टू अपॉन एच स्क्वायर यू वन की पावर 4 यू टू का स्क्वायर। तो यहाँ से हम एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, मिसिंग नहीं है क्योंकि हम यहाँ से एच स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पर एच स्क्वायर भी आया था वो हम कॉमन आउट ले चुके हैं। यहाँ पे एच की पावर 4 आया था क्योंकि यू वन की भी पावर 4 है तो यहाँ पे एच स्क्वायर बच गया। तो इससे हमने एक कैंसिल करा, ऊपर एच बच गया और नीचे भी एच बच गया और लिमिट एच टेंड टू क्या चलती आ रही है 0। तो जैसे ही हम वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो ऊपर वाला हमारा 0 बन जाएगा अपॉन ये भी हमारा 0 हो जाएगा अपॉन यू टू का स्क्वायर होगा। और डिनोमिनेटर यदि फाइनाइट ऊपर 0 हो तो इक्वल टू 0 होता है। तो हमारी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल भी आ रही है तो इसकी डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा। अब बात करते हैं वेक्टर स्पेस की, जो ट्रिक है उससे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक, तो इसके क्वेश्चन को अब हम वेक्टर स्पेस की जो ट्रिक है उससे सोल्व करेंगे। तो वेक्टर स्पेस में हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर जो हमारा जो फंक्शन है उसका डाइवर्जन निकालते हैं। डाइवर्जन ऑफ एफ डॉट हम किसके साथ करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट जो इसके रेस्पेक्ट में हमारा यूनिट वेक्टर होगा। तो सबसे पहले इसमें हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा। यूनिट वेक्टर हमारा डायरेक्शन क्या दे रखी है, उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा 1 1। तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आई, इसका कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1, जो भी इसका कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा अपॉन, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका मोड। इसका मोड क्या 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसी तरीके से यूनिट वेक्टर निकालते हैं। आपको जो भी सही लगे हम वो मेथड अप्लाई कर लेंगे। आई कैप नहीं लगाएंगे, आई और जे रहेंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर तो ये कंप्लीट होता है। आई यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यही तो होता है हम किसी जो पॉइंट दे डायरेक्शन दे रखी है और डायरेक्शन में उस अपॉन उसका मॉडुलस उसका मोड निकालने तो ये अपॉन रूट 2 आ जाएगा। ये तो आ गई हमारी आई कैप की वैल्यू। अब डाइवर्जन ऑफ एफ निकाल लेते हैं। डाइवर्जन ऑफ एफ क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल जे कैप वो डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस के कैप इंटू डेल बाई डेल जेड इंटू एफ होता है। अब जेड की टर्म यहाँ पर है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा आई कैप इंटू डेल बाई डेल एक्स। अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जे कैप। अब इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा कांस्टेंट बन के बाहर आ जाएगा और y की पावर हमारी क्या आएगी -2 आगे आ जाएगा और -2 -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -3। तो ये क्या हो जाएगा अब नीचे आके +3 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा माइनस आएगा यहाँ पर, इसका माइनस यहाँ आ गया 2 अपॉन वाई की पावर क्यूब। ये आ गया हमारा डाइवर्जन ऑफ एफ। ठीक, इसका डॉट प्रोडक्ट आई के साथ करेंगे। आई क्या है हमारा ये, तो जैसे आई के साथ करेंगे तो आई डॉट आई हमारा 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जे डॉट जे हमारा 1 होता है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा हमारा वाई की क्यूब इंटू हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। ये 1 अपॉन रूट 2 भी रह रहा है हमारा। अब इसमें हम किस डायरेक्शन में निकाल लें, एट अ पॉइंट 1 1। एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे, वाई की जगह 1। जैसे हम एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 1 पुट करेंगे 2, ये 4 हो जाएगा। 4 अपॉन रूट 2 क्या हो जाएगा हमारा रूट 2 ही आएगा ना।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4/√2। एक सेकंड, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, चेक करता हूँ। हाँ एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर हमने माइनस छोड़ दिया, तो ये यहाँ पे 2 - 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या है 1 है, ये भी हमारा 1 आ जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, तो 2 + 2 की जगह 2 - 2/√2 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0। तो डी ऑप्शन हमारा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। तो ये मिस्टेक चल रही थी, यहाँ पे 0 आए। तो इस तरीके से हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसे हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक ऑफ अ डेरिवेटिव। किसी मैट्रिक का डेरिवेटिव निकालना हो तो वो हम कैसे निकालते हैं। किसी मैट्रिक का यदि हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो हम उसके लिए सबसे अच्छा मेथड हमारा माना जाता है जैकोबियन मेथड। जैकोबियन मेथड की हेल्प से हम किसी मैट्रिक का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। इसकी फॉर्म क्या होती है, जैसे कोई हमारा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ अ सर्वर वेरिएबल जैसा fx1 x2 अप टू fxn, और यहाँ पर हमारा m आएगा, ये m ही लिख रहा है, हालांकि 5 1 5 2 अप टू 5m। तो हमारा ये कहाँ से जा रहा है Rn टू Rm, हमारा एक फंक्शन है। तो इसमें हम इसका डेरिवेशन कैसे निकालेंगे मैट्रिक का, तो इसमें हम करेंगे क्या, हमारा अल्फ़ा ij इक्वल टू क्या होगा डेल फाई i अपॉन डेल xj। यदि हम रो में बात करें तो हमारा जो फाई है, यदि हम फाई 1 लेंगे तो हमेशा रो में सारे फाई 1 होंगे, उसका रेस्पेक्ट में जो x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन होता जाएगा। कैसे, जैसे हम रो में बात करें तो डेल x फाई 1 अपॉन डेल x1 हो जाएगा, डेल फाई 1 अपॉन डेल x2 हो जाएगा, अप टू डेल फाई n अप टू डेल xm हो जाएगा। ठीक, सॉरी xn हो जाएगा, यहाँ पे m आएगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे सेकेंड रो में, तो डेल फाई 2 अपॉन डेल x1, डेल फाई 2 अपॉन डेल x2, डेल फाई 2 अपॉन डेल x3, यानी कि जिस रो की हम बात कर रहे हैं वो फाई की हमारा जो है वो आ जाएगा फाई 1 फाई 2 फाई 3, और हमारा जो x है इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता जाएगा। और यदि इस तरीके से हमारी ये मैट्रिक्स बन जाएगी, और यदि इस मैट्रिक्स की वैल्यू हमारी नॉन जीरो आ जाए, ये हमारे इसी तरीके जैकोबियन निकालते हैं हम, किसी पॉइंट सी पर निकाल लें, जैसे जैकोबियन एट पॉइंट एनी सी, ये हमारा इसका जैकोबियन हो गया, इसी से हमारा ये मैट्रिक्स का डेरिवेटिव भी निकल गया। अब यदि हमारी जैकोबियन की वैल्यू एट सी पर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो जो वो पॉइंट सी है उसके नेबरहुड में एफ हमारा क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। याद रखें, यदि जैकोबियन की वैल्यू जिस पॉइंट पर हमने निकाली है उस पर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो उस पॉइंट के नेबरहुड में वो क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। अब यदि नेबरहुड में इन्वर्टेबल होगा, यानी कि उसका ए इन्वर्स, जैसे ए मैट्रिक्स है तो उसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और यदि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि उसकी रैंक क्या है, फुल है। रैंक फुल मतलब यदि 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक 3 है, 4x4 की है तो 4 है। अब यदि किसी मैट्रिक्स की रैंक फुल होती है, तो ये मैं लीनियर अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर क्या होता है, वो हमारा 1 1 दिखाता है। तो इससे दूसरा रिजल्ट भी निकलता है कि इन द नेबरहुड सी एफ हमारा 1 1 भी होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसकी मैट्रिक्स रैंक फुल है। और रैंक फुल क्यों है, क्योंकि ये इन्वर्टेबल है। ये डायरेक्ट रिजल्ट हमें यदि ये याद रह जाता है कि हमारा यदि नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ये इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं, क्योंकि ये हम बेसिकली निकाली क्या, मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में यदि मोड ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, यदि हम जैकोबियन से एक रिलेट कर लें याद करने के लिए, तो ये हमारा इन्वर्टेबल हो जाता है, तो हम इसे इन्वर्टेबल दिखा देंगे। और यदि हमें इन्वर्टेबल पता लग गया तो हम डायरेक्ट लीनियर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी से क्या बोल देंगे, 1 1 भी दिखाएगा, क्योंकि रैंक फुल होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा इस एक क्वेश्चन है, CSIR ने 2016 में आया था। क्वेश्चन क्या है, fxy इक्वल टू log cos स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस वाई। इसका पार्शियल डेरिवेशन करना है, डेल बाई डेल वाई अपॉन डेल बाई डेल एस एफ एक्स वाई। एफ एक्स की हमारे वाई की हमारी वैल्यू है, तो सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर y के रेस्पेक्ट में। तो यदि हम ध्यान दें, इसमें सारी हमारी x की टर्म आ रही है, तो इसका हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये प्लस है, मल्टीप्लाई में तो है नहीं, मल्टीप्लाई में होता तो हम कांस्टेंट ले लेते, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है। तो ये हम जैसी y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 0 ही हो जाएगी, और जबकि हमें इसका पूरे का रिजल्ट चाहिए तो हम इसका x के रेस्पेक्ट में भी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए नहीं करेंगे। तो फिलहाल इसका हम किसका करेंगे, पहले x के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे। तो ये क्या होगा, cos x प्लस वाई, डेरिवेशन प्लस में आएगा, और x का क्या हो जाएगा, इंटू 1। ठीक, नेक्स्ट
हम जैसे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और y का इंटू अगेन 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस साइन एक्स प्लस वाई। इसमें सिंपली हमें इस तरीके क्वेश्चन जब भी पूछे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यदि हमें f और x और y दोनों के रूप में देख रहा है, क्या दोनों जितनी भी हमें कितनी भी टर्म दे रखी है वो दोनों के रूप में है। यदि एक भी टर्म दोनों के रूप में नहीं है x और y के, तो उस टर्म का हमें फालतू में टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। अदरवाइज डिफरेंस पार्शियल डिफरेंशिएशन सभी को आता होगा, पर इससे हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स वाई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। एक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है CSIR नेट 2013 में इस लेक्चर का। ये क्या क्वेश्चन है, R2R एक हमारी मैपिंग है, यानी कि R2R, यानी कि इसकी यदि हम बात करें इसमें भी हमारी इसकी डायमेंशन 2 है, इसमें भी, यानी कि 1 1 के लिए भी x स्पेस में भी डायरेक्शन 2 है। यदि x2y हम स्पेस की बात करें तो इन दोनों की डायमेंशन 2 है, यानी कि इन दोनों की रेंज 2 होनी चाहिए। गिवन f(x) y हमें गिवन है, तो हमें यदि मैट्रिक्स का यूज़ करना होगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेल फाई 1 बाई डेल x1 डेल फाई 1 बाई डेल x2, ये तो निकालते हैं। इस तरह डेल फाई 2 बाई डेल x1 डेल फाई 2 बाई डेल x2, यही तो हम रो में बात कर रहे थे। यहाँ पर यही तो बात कर रहे थे हम कि हमारा रो में जब हम चलते हैं फाई 1 हमारा कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब फाई 1 हमारा सेम रहता और हम x2 x3 x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में करते। इस बार फाई 2 पकड़ेंगे, फिर नेक्स्ट रो में फिर फाई 3 पकड़ेंगे, इससे नीचे वाला हमारा सिमिलर रहेगा जो डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। तो इससे हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 ही हैं तो हमारा 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। अब 2/2 की हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा फाई 1 क्या है, ये फाई 2 हमारा ये है। फाई 1 का हम x1 के रेस्पेक्ट x1 और x2 की जगह यहाँ पे क्या है x और y, ये तो है x1 x2 की जगह, तो x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे यानी कि x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। अब इसका हम जैसे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का तो 0 हो जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा। अब सेकंड का हम यदि x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा y आ जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट बन के निकल जाएगा। अब जैसे हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x आ जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट बन के निकल जाएगा। अब यदि हम इसके मोड की वैल्यू निकालें, क्योंकि यदि इसका जैकोबियन यानी कि मोड नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो ये हमारा इन्वर्टेबल हो जाता है। तो हमारा x माइनस वाई का मोड इक्वल टू नॉन इक्वल टू 0 होना चाहिए जैकोबियन इन्वर्टेबल दिखाने के लिए, यानी कि x की वैल्यू y के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है, f इज़ नॉट अ डिफरेंशिएबल एट 0 0, ये हमारा f, इसे हम बाद में देखेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है, डेरिवेशन ऑफ f इज इन्वर्टेबल, कि डेरिवेटिव ऑफ जो f है वो इन्वर्टेबल होगा एक्सेप्ट ऑन एक्स वाई। इस कंडीशन के लिए यदि ये कंडीशन हटा दी जाए तो हमारा ये इन्वर्टेबल होगा। बिल्कुल सही बात है। यदि इन्वर्टेबल कब नहीं होता, जब हमारा जेसी इक्वल टू 0 नॉन जीरो के लिए इन्वर्टेबल होता है। लेकिन यदि हमने x इक्वल टू वाई रख दिया तो हमारा जेसी इक्वल टू यानी जैकोबियन इसका 0 आ जाएगा एट पॉइंट सी की यदि हम बात कर रहे हैं। और यदि सी पर 0 आ गया तो वो इन्वर्टेबल नहीं होगा। पर यदि हमारी एक्स वाई की वैल्यू इक्वल ना हो तो यह एक्स वाई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 के लिए इक्वल वाले 0 के x इक्वल टू वाई है तो ये इन्वर्टेबल नहीं होगा और सभी पॉइंट पे ये इन्वर्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनवर्स इमेज ऑफ ईच पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर अंडर एफ हैज एट मोस्ट 2 एलिमेंट। अब हम ये भी मैट्रिक्स में ही देखेंगे, हालांकि इसी टॉपिक की वजह से मैं नेक्स्ट टॉपिक लीनियर अलजेब्रा लूँगा जिससे हम इन दोनों टॉपिक को आपस में कनेक्ट कर पाएँ जो यहाँ पर यूज़ हो रही है टर्म। तो हम यहाँ पर यदि देखें तो ये 1 1 और y और x की हमें वैल्यू पता नहीं है, ये 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। पर हमें गिवन क्या है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक। लेकिन हमें गिवन क्या है, इसमें एक कंडीशन गिवन है x नॉट इक्वल टू वाई जो हमने यहाँ पर निकाली है। अब ये इंडिपेंडेंट कंडीशन मिल जाए एक और हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाती है 2 - 1। जो हमारा n क्रॉस n है उसमें से एक घटा दो क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कंडीशन है तो हमारी ये इसकी रैंक हो जाएगी। इसकी रैंक क्योंकि 1 आ रही है तो इसके एटमोस्ट ये कह रहा है 2 एलिमेंट होंगे, पर यहाँ पर इसका एक ही एलिमेंट आएगा क्योंकि इसकी रैंक 1 है, ठीक। नेक्स्ट है fx हमारा ऑन टू होगा।
अब हमारा ऑन टू कैसे हो जाएगा, क्योंकि यदि हम बात करें ऑन टू के लिए तो इसकी डायमेंशन क्या है 2 और इसकी डायमेंशन क्या आ रही है हमारी 1। क्योंकि इसकी इन दोनों की आपस में डायमेंशन इक्वल नहीं है तो ये भी हमारा ऑन टू भी नहीं होगा, तो हमारा केवल बी ऑप्शन। और क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव नहीं दिखा रहा है तो हमारा ये डेरिवेटिव भी नहीं होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। हालांकि इसे हम डेरिवेटिव के फॉर्मूला लगा के @0 चेक कर सकते हैं और वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। हमें सिंपली करना क्या होगा, हमें एक पॉइंट दे रखा है अल्फ़ा प्लस एच यू, हम क्या करेंगे 0 फॉर्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस एच यू की वैल्यू, वो हमारी फाइनाइट नहीं आएगी, इस वजह से नोट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो कोर्स है इसका रीजन एनालिसिस का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सीरीज़ में लाऊंगा लीनियर अलजेब्रा पे। यदि आपको ये अच्छा लगे, मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो आप मुझे, यदि ज़्यादा डिमांड आएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो मैं इस पर आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, पर वो मैं जब ही करवाऊँगा यदि आपको तरीका अच्छा लगे। पहले तो यही मैटर करता, हो सकता है मैं ही मेहनत करता जाऊँ और आपको तरीका अच्छा भी ना लगे। तो यदि आपकी डिमांड आई तो मैं डेफिनेटली आपको इस पर रीजन एनालिसिस पे और भी जो हमारे मैथमेटिक्स के CSI नेट और गेट के क्वेश्चन है वो मैं आपको ला के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा।